माता दी, देवी और सज्जनों, आज के इस विशेष संडे के फंडे कार्यक्रम में आपका स्वागत व अभिनंदन है। मैं हूं इस समय माता वैष्णो देवी। इस समय हम हैं आद कुमारी इंद्रप्रस्थ भोजनालय के पास। और आपको मैं ये बता दूं कि हम नेगेटिविटी से दूर पॉजिटिविटी, ग्रेटिट्यूड की तरफ अगर सोचें तो हमें प्रभु ने, माता रानी ने बहुत कुछ दिया है। आप सबको भी दिया होगा। आप उन्हें नज़रअंदाज ना करें और माता रानी का गुणगान करें। हमारे माता पिता और हमारे दादा दादी भी बताया करते थे कि कलयुग के जो अवतार हैं उसमें माँ वैष्णो देवी जी का मेन योगदान है। जब समाज में कुरीतियाँ, अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बढ़ जाएंगे, तो माता रानी अवतार लेंगी और इन सब का नाश करेंगी। तो हमने इस लॉकडाउन के नेगेटिविटी के दौर में सोचा कि ग्रेटिट्यूड प्रभु को अर्पण किया जाए। और मैंने और मेरे बेटे नमन सहगल ने ये विचार किया कि हम माता वैष्णो देवी का मत्था टेक कर आते हैं और धन्यवाद करके आते हैं। वैसे तो हमें हमेशा ही कहीं ना कहीं किसी न किसी से दिक्कतें परेशानी रहती है और हम लोग कहीं ना कहीं नाराज़गी, उलाहने जोड़ कर रखते हैं क्योंकि हम इंसान हैं। लेकिन हम आप सबकी तरफ से भी और इस कोरोना महामारी को दूर करने के लिए भी जो महामारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो हम लोग वैष्णो देवी माता के दर्शन करके प्रार्थना करने के लिए भी आए हैं कि आप सबको भी अच्छा स्वास्थ्य मिले। तो मैं आपको बता दूं कि माता वैष्णो देवी की जो अब यात्रा है लॉकडाउन के दौरान वो नॉर्मल नहीं है और बहुत कम ट्रेन्स कटरा आ रही हैं और एक ट्रेन रोज़ आती है जो बांद्रा से चलती है और एक ट्रेन हफ्ते में 3 दिन आती है। तो आपको ये बता दें कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें। और हम लोग भी आने से पहले काफ़ी जानकारी लेना चाहते थे लेकिन पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। हालांकि माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का कॉल सेंटर भी उपलब्ध है जो कि सुबह शाम आरती के टाइम उनका नंबर दिखाया जाता है और हम लोग भी आरती लगातार देखते रहे हैं, माता का गुणगान करते रहे हैं और हम लोगों को ये जानकारी पूरी नहीं मिल पाई थी। लेकिन आपको ये बता दें कि RT-PCR टेस्ट घर से अगर आप करा के लाते हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि स्टेशन से बाहर निकलने के लिए आपको RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट ताज़ी वाली, करंट वाली दिखानी होगी। अगर आप एंटीजन टेस्ट करा के आते हैं तो उसे नहीं माना जाएगा और स्टेशन पर आपका टेस्ट किया जाएगा। जो लोग मेजर हैं उनके नाक में और जो छोटे बच्चे हैं उनके मुंह में, और कुछ ही देर बाद ये रिपोर्ट दे दी जाएगी। हालांकि जब हमने वहाँ से यात्रा शुरू की, अम्बाला से हमने गाड़ी खड़ी करके कटरा पे हम लोग पहुँचे, नमन और मैं, तो हमने पूरा आभास तो नहीं किया था, थोड़ा अंदाज़ा ही लगाया था कि भीड़ कम होगी। और फिर उसके बाद हमने देखा कि रेलवे स्टेशन से जब हमने ऑटो रिक्शा किया तो पूरा कटरा का बाज़ार बंद था। विहंगम दृश्य। माता रानी को हम लोग प्रार्थना करते हैं कि कभी ऐसा ना हो और समाज में सभी ठीक हो, सभी का व्यवसाय अच्छा चलता रहे, काम धंधा चलता रहे, क्योंकि वही है कि जीवन को अगले मोड़ पर ले जाने के लिए ज़रूरी है। पूरा कटरा का बाज़ार बंद था। हमने बस स्टैंड कटरा से वहाँ से पर्ची बनवाई और अभी आप सुन रहे होंगे कि काफ़ी सारे बंदर हैं और उनकी काफ़ी आवाज़ें आ रही हैं लाइव। और फिर उसके बाद हमने जब यात्रा शुरू की तो आपको बता दें कि थोड़ा यहाँ चेंज हुआ है कि अगर आप घोड़ा करते हैं जो बाणगंगा से स्टार्ट करते हैं तो वहीं पर आपको पैसे देने पड़ते हैं। आद कुमारी तक 650 रुपये देने पड़ते हैं। ये जानकारी मैं आपके इसलिए दे रहा हूँ कि अगर आपको यहाँ आना हो। उसके बाद फिर रास्ते में हमने देखा कि बिल्कुल बाज़ार लगभग बंद और कोई भी दुकान नहीं खुली हुई। मैं यहाँ पर 1990 से लगातार आता रहा हूँ और कई बार तो हम हर महीने आते रहे हैं अपनी टीम के साथ और अपने फ्रेंड्स के साथ। उनका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उस दौर में भी हम यहाँ पर आए। उसके बाद मैं आपको यह बता दूं कि यहाँ बहुत ही कम यात्री आ रहे हैं। शायद लोग ज़्यादा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं और बीमारी के कारण तो वो यहाँ पर आ नहीं रहे हैं। तो हम लोगों ने रात को जब हम वहाँ पर पहुँचे भवन के पास, तो वहाँ हमने नहाने धोने के लिए, तो शायद वहाँ पर कोई भी एक जना भी नहीं था, क्योंकि जो थोड़े बहुत लोग आ भी रहे हैं तो वह आसपास के लोग आ रहे हैं। तो रास्ता काफ़ी सुनसान, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन हमने इसका बहुत आनंद लिया और बहुत शांति, बहुत रास्ते में माता जी का गुणगान किया और आनंद लिया, प्रार्थना की
अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से भी। उसके बाद हमने सोचा कि रात को दर्शन करते हैं, लेकिन बरसात काफ़ी ज़्यादा स्टार्ट हो गई। तो हमें माता रानी का जो बुलावा है और उनकी जो आवाज़ है और उन्होंने जो हमें समय दिया है, उसी के हिसाब से काम होना है। कहते हैं ना कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो आप माता रानी, मेरा नाम हो रहा है। तो सुबह एक बहुत ही अच्छे समय पर लगभग 3 बजे मैंने और नमन सहगल ने नहा कर स्नान करके वहाँ पर दर्शन किए। और फिर क्योंकि सुबह ही हमें वापस आना था, लगभग अभी हम रास्ते में हैं तो हमें ट्रेन पकड़नी है। तो मैं आपको बता दूं कि रास्ते में बीच बीच में कई जगह पर बिजली भी बंद थी, क्योंकि हमें लगभग 9 बजे तक वहाँ पहुँचना है। तो ये जो दृश्य है नमन जी थोड़ा दिखा दीजिए इधर का और उधर का, कि किस ढंग से यहाँ पर सुनसान है। और ये इस समय सुबह का समय है, लगभग यहाँ पर सुबह के 5:30 हो चुके हैं। जय माता दी देवी व सज्जनों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि श्री माता वैष्णो देवी जी के दर्शन खुले हैं और वहाँ पर कुछ लिमिटेड ट्रेन्स जा रही हैं। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि RT-PCR टेस्ट कराने की ज़रूरत है या नहीं है, या एंटीजन टेस्ट करा के भी जा सकते हैं। तो मैं उनको दोबारा बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो लोग माता के भगत हैं, वहाँ जाना चाहते हैं, घर में परेशान बैठे हैं, RT-PCR टेस्ट कराना ज़रूरी है। घर से आप करा के लेटेस्ट रिपोर्ट लेकर जा सकते हैं। जो स्टेशन के एग्ज़िट पे चेकिंग होगी तभी आप बाहर जा सकते हैं। और अगर आपने नहीं कराया हुआ तो क्या होगा, या आपने एंटीजन करा लिया तो क्या होगा, एंटीजन टेस्ट को वो मान्यता नहीं दी जा रही है। तो फिर स्टेशन पर आपका टेस्ट किया जाएगा और उसकी रिपोर्ट जल्दी ही आ जाएगी, और उसके लिए आपको कुछ देर इंतज़ार करना पड़ेगा। जहाँ तक सुविधाओं की बात है तो कुछ थोड़ी सी इस समय, क्योंकि यात्री कम जा रहे हैं, लोग डरे हुए हैं कोरोना की वजह से, घर से नहीं निकल रहे, ट्रेन में भी नहीं जाना चाहते, वो अपने वाहनों के माध्यम से तो और भी ज़्यादा दिक्कत है कि इतनी दूर कैसे जाया जाए। तो इसलिए उनको मैं बता दूं कि वो प्रिकॉशन के साथ, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, वो ट्रेन में सफ़र कर सकते हैं। बांद्रा से जो ट्रेन चलती है दिल्ली के माध्यम से वाया आती है, वो रोज़ जा रही है वहाँ पर, जिसे हापा भी बोलते हैं और जिसे स्वराज एक्सप्रेस भी कहा जाता है। उसके अलावा एक ट्रेन और है जो एक दिन के अंतराल पर जा रही है। तो अपनी बुकिंग करवा कर आप ट्रेन से जा सकते हैं। मास्क वगैरह का, सैनिटाइज़र का आप प्रयोग करते रहें। तो स्टेशन पर जो श्री माता वैष्णो देवी कटरा का है, वहाँ पर भी कुछ थोड़ा सा IRCTC की जो मेस है वो बंद है, जो वहाँ पर डाइनिंग हॉल है वो बंद है। उसके अलावा जो थोड़ा वाशरूम्स वगैरह भी बंद है। तो मैं उनको इस वीडियो के माध्यम से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा IRCTC को और स्टेशन अधिकारियों को कि यात्री जितने भी आ रहे हैं उनको सुविधाएं अच्छे से दी जाएं, क्योंकि माता रानी जी की कृपा से ही सब हो रहा है और सब अच्छा ही होगा। क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि कलयुग की जो अवतार है वो माता वैष्णो जी हैं, और वहाँ पर पिंडियों के रूप में माँ सरस्वती, माँ काली और माँ वैष्णो देवी, जिसे हम महालक्ष्मी माता भी कहते हैं, उनके दर्शन होते हैं और लोग वहाँ बहुत ही श्रद्धा भक्ति भावना के साथ जाते हैं। घोड़े की सुविधा भी उपलब्ध है, ऑटो रिक्शा भी चल रहा है बाणगंगा तक जाने के लिए, और घोड़े में भी प्रीपेड के हिसाब से आप पेमेंट कर सकते हैं। कोई किसी तरह से आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं किए जा सकते। रास्ते में भी क्योंकि प्राइवेट दुकानें बंद हैं, लॉकडाउन की वजह से कटरा बंद है, तो थोड़ा सा आपको घर से सामान ले जाने की ज़रूरत है। लेकिन जो नॉर्मल जो सामान होता है खाने पीने का, बिस्किट्स, नमकीन, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, पानी वगैरह, वो आपको सब अवेलेबल है। और श्री माता वैष्णो देवी बोर्ड की जो शॉप्स हैं, चाहे वो आदकुमारी में हो, चाहे वो हिमकोटी के रास्ते से जब आप जाते हैं तो वो खुली हुई हैं। और भवन से कुछ दूरी पे पहले ही वहाँ पर आप लोग डॉर्मेट्रीज भी ले सकते हैं, वहाँ रूम भी अवेलेबल है, क्योंकि यात्री अभी कम हैं तो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। यहाँ मैं ये बता दूँ कि जो यात्रा की पर्ची है वो आप घर से ऑनलाइन भी लेके जा सकते हैं, और अदरवाइज़ कटरा जो बस स्टैंड है वहाँ पर, जहाँ पर पहले मिलती थी, वहाँ से भी ले सकते हैं। हर व्यक्ति को वहाँ जाना पड़ता है, ये नहीं है कि एक जना 4 आदमियों की पर्ची ले लेगा। तो स्टेशन पर आजकल पर्ची नहीं मिल रही है, जो लोग पहले स्टेशन से भी पर्ची लिया करते थे। तो ये श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा से संबंधित जो मैंने आपको लेटेस्ट जानकारी दी, आपकी सुविधा के लिए, अगर आप जाना चाहते हैं परिवार के सदस्यों के साथ तो आप जा सकते हैं। नॉर्मल प्रिकॉशन को फॉलो करते रहें, डरे नहीं, घबराएं नहीं, और माता वैष्णो देवी जी का आशीर्वाद आपके ऊपर बना रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ अच्छे स्वास्थ्य का ध्यान रखें और आगे बढ़ें, तरक्की करें। नमस्कार, जय माता दी।